हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे वोकेबलरी सीरीज़ का ये हमारा 8वां पार्ट है। क्योंकि 7 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आप वो 7 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो 7 पार्ट आप देख सकते हो। क्योंकि मैंने इसी तरह उन 7 पार्टों में भी आपको वोकेबलरी याद कराने का कोशिश करा है, तो प्लीज़ आप जाके देखो, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। आपको वर्ड मीनिंग याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी सीरीज का ये हमारा 8वां पार्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप पहले से देख रहे हो तो आपको पता मैं क्या बताऊंगा। अगर आप पहले फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका वर्ड बताऊंगा। ठीक है, कि क्या ये वर्ड है, इस वर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर दूसरा मैं जो डिस्कस करूंगा वो है हमारा कि इसके नेचर के बारे में, कि ये आखिर किस नेचर का, ये नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, इसका नेचर क्या है, जो आपको आपके क्लोज टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा मैं इसके सिनोनिम के बारे में बात करूंगा, मैं इसके एंटोनिम के बारे में बात करूंगा और मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में बात करूंगा। यानी ये 5 चीज़ के बारे में मैं बात कराऊंगा और मैं ये जो वर्ड है आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेथरा। ठीक है, प्लेथरा का मतलब होता है अधिकता या बहुलता। जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में हो जाती है तो उसी को कहते हैं प्लेथरा। या जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्लेथरा। ठीक है, तो प्लेथरा को कैसे याद करेंगे, पहले ये समझो। प्लेथरा, प्लेथरा से याद रखना है प्ले थोड़ा, प्लेथरा प्ले थोड़ा। ठीक है, तो यानी देखो यहाँ पे एक क्या है, बच्चा है और उसके बच्चा है और उसके यहाँ पिताजी हैं और वो कह रहे हैं बेटा इतना ज़्यादा नहीं खेलो, प्ले थोड़ा। प्ले थोड़ा क्या, इतना ज़्यादा नहीं खेलो, प्ले थोड़ा मतलब कम खेलो, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा खेलो। प्लेथरा, प्लेथरा मतलब प्ले थोड़ा, मतलब बेटा इतना ज़्यादा देर मत खेलो, थोड़ा खेलो। तो प्लेथरा का मतलब क्या हो जाता है, अधिक, बहुलता। जब किसी चीज़ को कोई चीज़ एक्सिस अमाउंट पे हो जाती है तो उसी को कहते हैं प्लेथरा। तो प्लेथरा मतलब प्ले थोड़ा, बेटा इतना ज़्यादा मत खेलो, प्ले थोड़ा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा से ही याद रखना है कि मतलब बहुलता और अधिकता के बारे में बात की जा रही है। तो जब ये इसके अगर नेचर के बारे में बात करेंगे, प्लेथरा की अगर नेचर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये नाउन नेचर का है। अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, जब कोई चीज़ क्या हो, एक लार्ज नंबर में हो, एक्सेसिव अमाउंट पे हो, तो उसी को कहते हैं प्लेथरा। ठीक है, जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो हो गया प्लेंटीट्यूड हो गया और ग्लंट हो गया, ग्लट हो गया सॉरी। तो प्लेंटीट्यूड और ग्लट ये हो गया इसके सिनोनिम। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो डिफिशियंसी हो गया और डर्थ हो गया। डिफिशियंसी मतलब हो गया कमी हो गया, डर्थ मतलब किसी चीज़ की अगर कमी होती है तो उसे वो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, आ प्लेथरा ऑफ बुक्स हैव बिन रिटन ऑन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारी किताब मतलब अत्यधिक कई सारे किताब इस सब्जेक्ट पे, कोई एक सब्जेक्ट होगा, कोई इस सब्जेक्ट पे लिखे जा चुके हैं। ठीक है, तो आ प्लेथरा ऑफ बुक्स हैव बिन रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि कई सारे बुक्स लिखे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हैव बीन नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ बीन होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे हैज़ बीन होगा। तो आप प्लेथरा ऑफ बुक्स हैज़ बीन रिटन ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लेथरा का मतलब हो गया प्ले थोड़ा, बेटा कम खेलो, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मत खेलो, कम खेलो बेटा इतना ज़्यादा मत खेलो। प्लेथरा मतलब कम खेलो। तो प्लेथरा का मतलब हो गया अधिकता हो गया, बहुलता हो गया। ठीक है, देखिए अब जो हमारा वर्ड है दैट इज कॉल्ड चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर, डरपोक। चिकन हार्टेड का मतलब देखिए एग्जैक्टली ये देखिए एक वर्ड मीनिंग नहीं है, ये क्या है, एक इडियम है। ठीक है, जिसे कहते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर या फिर डरपोक। ठीक है, तो देखिए चिकन हार्टेड का मतलब देखिए कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कि एकदम शेर के जैसा जिगरा रखो, यानी कि शेर के जैसा मतलब हिम्मत रखो। ठीक है, तो शेर के जैसा हिम्मत रखा कि स्ट्रांग रहो। अब यहाँ पे क्या है, इसका हार्ट क्या है, एक चिकन के जैसा है, एक मुर्गे के जैसा है, यानी कि बात बात पे ये क्या आता है, डर जाता है। देखो अगर जैसे कहते हैं ना कि इसका एकदम क्या कहता है, इसका जो दिल है, इसका जो हिम्मत है क्या है, शेर के जैसा, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला है। लेकिन अगर वही कहेंगे इसका क्या दिल है, इसका जो हिम्मत है क्या है, एक मुर्गे के जैसा है, तो मुर्गे के जैसा यानी कि क्या है, एकदम कायर है। तो चिकन हार्टेड का मतलब होता है उसका दिल क्या है, एकदम मुर्गे के जैसा, बात बात में डर जाता है, कायर कहीं का। ठीक है, तो कायर हो गया, डरपोक हो गया, चिकन हार्टेड। अब देखिए अगर इसके नेचर के बारे में बात करते हैं तो ये है एडजेक्टिव नेचर का। ठीक है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव नेचर का है, जिसे कहते हैं इजिली फ्रिंकटन एंड अकावर्डली, यानी कि जो बहुत आसानी से डर जाता हो और जो बहुत ज़्यादा क्या हो, डरपोक हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करेंगे तो चिकन हो गया, फेयरफुल हो गया, टिमिड हो गया। ठीक है, तो ये फेयरफुल हो गया जो बहुत जल्दी, और टिमिड का मतलब भी होता है डरपोक होता है।
है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो बोल्ड हो गया और इंट्रपिड हो गया। इंट्रपिड का मतलब हो गया फिर इसके एंटोनिम जो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला हो, ठीक है, इंट्रपिड होता है। अब देखिए अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो चिकन ईटर्स आर चिकन हार्टेड पीपुल। तो जो चिकन खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, चिकन हार्टेड पीपुल होते हैं, यानी कि उनका दिल क्या होता है, चिकन हार्टेड होता है। तो चिकन हार्टेड मतलब कायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉल्ड ईबुलियंट। ईबुलियंट का मतलब होता है प्रफुल्लित, उत्तेजित। देखो जब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो उसी को कहते हैं ईबुलियंट। ईबुलियंट हो गया EBULLIENT, ईबुलियंट। ईबुलियंट का मतलब हो गया प्रफुल्लित हो गया, उत्तेजित हो गया। देखिए कैसे याद करेंगे ये समझो। ईबुलियंट को हम 3 वर्ड में मतलब 3 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के याद करेंगे। देखो ई हो गया, अब बुल्ली हो गया और एंट हो गया। ईबुलियंट, ठीक है, ईबुलियंट। तो कहेंगे ई बिल्ली और एंट, क्या याद रखेंगे, ईबुलियंट, ई बिल्ली और एंट। ई बुलियंट, ई बिल्ली और एंट। ई बिल्ली और एंट क्या है, लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, देखिए ई बुलियंट मतलब ई बिल्ली और एंट। ई बिल्ली और एंट क्या है, लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ई बुलियंट, ई बिल्ली और एंट। ई बुलियंट क्या है, लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित है। तो उत्तेजित से याद रखेंगे, ई बुलियंट से याद रखेंगे उत्तेजित, और प्रफुल्लित यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ई बुलियंट, ई बिल्ली और एंट क्या है, लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित है। तो देखिए अगर इसके नेचर की बात करेंगे तो ये नेचर में होता है एडजेक्टिव, जिसका होता है देखिए चेयरफुल हो गया एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। एडजेक्टिव हो गया। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो एक्साइटेड हो गया, चीरी हो गया और इप्रेसिबल हो गया। इप्रेसिबल हो गया, ठीक है। आगे इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो अनहैप्पी हो गया और सीरियस हो गया। अब एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो सी साउंडेड इल्यूबेंट एंड हैप्पी। तो वो क्या कैसा साउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित, प्रफुल्लित और खुशी से भरपूर। तो यहाँ पे आई होप आपको याद होगा ई बुलियंट मतलब ई बिल्ली और एंट क्या है, लड़ने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। EBULLIENT, ई बुलियंट, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉल्ड फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है व्यर्थ होता है, निष्फल होता है, यानी कि देखो कोई चीज़ अगर वेस्टफुल हो, डैट इज मतलब जो एकदम यूजलेस हो, ठीक है, तो डैट इज कॉल्ड फर्टाइल। फर्टाइल। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब हो गया, कैसे याद रखेंगे, देखिए फर्टाइल मतलब हो गया फट गया टाइल। फर्टाइल मतलब फट गया टाइल। अब जब देखो टाइल जब फट गया है, टूट गया है, फट गया है, तो अब क्या हो गया, ये यूजलेस हो गया, उसका कोई काम नहीं बचा। तो फर्टाइल मतलब फट गया टाइल। अब जब फट गया है टाइल तो क्या हो गया, एकदम यूजलेस हो गया, ठीक है। तो फर्टाइल, फर्टाइल मतलब फट गया टाइल, और फट गया टाइल तो क्या हो गया, एकदम व्यर्थ हो गया, निष्फल हो गया, मतलब उसका कोई काम अब नहीं बचा। देखिए अगर इसके नेचर की बात करते हैं तो ये नेचर में होता है एडजेक्टिव, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस, दैट इज पॉइंटलेस, यानी कि इनकैपेबल है क्या, किसी भी पॉजिटिव रिजल्ट को, यूजफुल रिजल्ट को बनाने में, और क्या पॉइंटलेस है, ठीक है। तो अब अगर इसके हम सिनोनिम की बात करेंगे तो इफिकैसियस हो गया, बोटलेस हो गया, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम की इन इफिकैसियस का जस्ट उल्टा हो गया, इफिकासियस हो गया, और पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है जो पावरफुल है, यानी कि जो एकदम मतलब जैसे कहते हैं जो पॉजिटिव में होता है, जो यूजफुल है, ठीक है। तो इन इफिकासियस और बूटलेस, ठीक है। और इसका अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो इफिकासियस और पोटेंट हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ऑल आवर एफर्ट्स प्रूव्ड फर्टाइल, कि यानी कि जितना भी हमने कोशिश करा, जितना भी हमने एफर्ट लगाया, सबके सब क्या हो गए, व्यर्थ हो गए, व्यर्थ साबित हो गए, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉल्ड डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार और तमीज। देखिए जब कोई बहुत ही ज़्यादा क्या हो, सभ्य हो, एकदम मतलब एकदम शिष्टाचार से भरा हो, एकदम पूरा, डैट इज कॉल्ड डेकोरम। डेकोरम मतलब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, डेकोरम, डेकोरम से याद रखना है देखो राम, देखो राम, देखो रम, देखो राम। क्या कहेंगे, देखो राम कितना सभ्य और शिष्ट आदमी है, क्या है ये रम, देखो रम, देखो रम, DECORUM, देखो रम, देखो रम, देखो राम, देखो राम। तो देखो राम क्या है, कितना सभ्य आदमी है। तो सब यानी कि शिष्ट हो गया, तमीज हो गया, जिसके पास क्या हो, एकदम जो बहुत ज़्यादा सभ्य हो, शिष्ट हो, डैट इज कॉल्ड डेकोरम। अगर इसके नेचर की बात करते हैं तो देखिए ये नेचर में होता है नाउन, ठीक है। ये नेचर में होता है नाउन। देखिए क्या हो गया,
करेक्ट और प्रॉपर बिहेवियर और प्रॉपर बिहेवियर दैट शोज रिस्पेक्ट एंड गुड मैनर्स इज कॉल्ड डेकोरम। डेकोरम मतलब देखो राम, देखो राम कितना सभ्य आदमी है। अगर इसका सिनोनिम की बात करेंगे तो एप्रोप्रिएसी हो गया, करेक्टनेस हो गया और प्रॉपरनेस हो गया, यानी कि एकदम सबके सब करेक्ट हो, प्रॉपर हो, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो इम्प्रॉपरिटी जस्ट इसी का उल्टा, प्रॉपरनेस प्रॉपरेसी का जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। और डेकोरम का क्या हो गया, इन डेकोरम, ठीक है। डेकोरम इन डेकोरम, तो डेकोरम मतलब हो गया सभ्य और इन डेकोरम मतलब असभ्य हो गया, ठीक है। शिष्टाचार मतलब अशिष्ट हो गया। तो ही हैज़ नो सेंस ऑफ डेकोरम, उसके पास कोई सेंस नहीं है कि कैसे शिष्ट कैसे तमीज में रहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। आई होप आपको भी याद हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डेलिरियम। DELIRIUM, डेलिरियम। डेलिरियम का मतलब होता है बेहोशी, मदहोशी। यानी कि देखिए जो अगर क्या होता है, कोई अगर पीकर पूरा मदहोश रहता है, बेहोश रहता है, तो उसी को बोलते हैं डेलिरियम। तो डेलिरियम, इसको याद कैसे करेंगे, देखो डेलिरियम को दो भाग में तोड़ेंगे हम लोग। डेलिरियम तो डेलीरम, डेलिरियम डेलीरम, तो डेलीरियम मतलब डेली रम। भाई साहब अगर डेली रम पीते हैं, जो भाई साहब डेली रम पीते हैं वो क्या हमेशा मदहोश बेहोश रहते हैं, मतलब अपने ही धुन में रहते हैं। तो डेलीरियम तो जो पीते हैं डेली रम, डेलीरियम जो पीते हैं डेली रम, और जो डेली रम पीते हैं वो मदहोश रहते हैं, बेहोश रहते हैं, ठीक है। तो पी पा के क्या एकदम मदहोशी में रहना, बेहोशी में रहना, दैट इज कॉल्ड डेलीरियम। तो डेलीरियम मतलब डेली रम, तो जो पीते हैं डेली रम वो मदहोश रहते हैं, बेहोश रहते हैं, ठीक है। अगर इसके नेचर की बात करते हैं तो ये नेचर में होता है नाउन, अ स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट एंड ग्रेट हैप्पीनेस। देखिए जब कोई बहुत ही ज़्यादा क्या एकदम मतलब वाइल्ड एक्साइटमेंट में रहे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मदहोश रहे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, कुछ ना दिखाई दे, पूरा ग्रेट हैप्पीनेस में रहे, कुछ ना दिखाई दे, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का हैप्पीनेस में रहे, तो दैट इज कॉल्ड डेलिरियम। तो देखिए सिनोनिम की बात करेंगे, अगर हो गया जैसे कि फीवर हो गया, फ्लैप हो गया और एगिटेशन हो गया, AGITATION एगिटेशन हो गया, ये हो गया हमारा सिनोनिम। अगर एंटोनिम की बात करें तो रिपोज हो गया, रेस्टफुलनेस हो गया, ये हमारा एंटोनिम हो गया। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आई हैव नेवर सीन सच डेलिरियम एट अ फुटबॉल गेम बिफोर, तो मैंने आज तक, ठीक है, मतलब फुटबॉल गेम मतलब मैंने आज तक आई हैव नेवर सीन सच डेलिरियम, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा मदहोशी नहीं देखा एट अ फुटबॉल गेम बिफोर, मतलब जो पहले गेम हुआ इससे पहले मैं ऐसा मदहोश मतलब ऐसा सीरियस गेम मैंने आज तक नहीं देखा। तो यहाँ पे डेलिरियम डेलीमीरियम का मतलब हो गया मदहोश हो गया, एकदम बेहोश, मतलब इतना कहते हैं ना एकदम मतलब इतना एक्साइटेड से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड डेलिरियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।